हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्किल पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन वैदिक गणित में सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो होता है आधार और दूसरा होता है उपाधार। उपाधार के बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन आधार के बारे में बात कर लेते हैं कि आधार क्या क्या ले सकते हैं। तो आधार अपन 10 की घात के रूप में ले सकते हैं। जैसे आप 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, यानी एक लेना है और साथ में क्या ले सकते हो आप, जीरो। और संख्याओं को अपन आधार के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन को लेते हैं अपन और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपन क्या करते हैं, जब भी सूत्री निखिलम विधि से गुणा करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो संख्या लिखते हैं और एक तरफ क्या लिख देते हैं, विचलन को लिख देते हैं। संख्या क्या है, देखिए 11 और 15 है तो 11 लिखा, फिर क्या लिखा अपन ने, 15 लिखा। अब यहाँ पर विचलन लिखना है, तो विचलन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन आधार मान लेते हैं। और अपन आधार क्या मानेंगे वो समझिए पहले आप। आधार का मतलब क्या है, जो भी संख्या होगा आप गुणा कर रहे हो ये किसके पास पड़ रही है। आप देख पा रहे हो आधार अपन 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन 11 और 15 किसके पास पड़ता है, 10 के पास पड़ता है, 100 के पास थोड़ी पड़ता है। तो आधार कितना मानेंगे अपन, 10 मानेंगे। तो अपन ने आधार 10 मान लिया। अब क्या निकालना अपन को, विचलन निकालना है। तो विचलन का सूत्र क्या होता है, अपन साइड में लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका संख्या माइनस आधार। संख्या में से किसको घटा देंगे अपन, आधार को घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा अपन का, विचलन हो जाएगा। तो ये विचलन निकालने का सूत्र है, इसको अपन बार बार नहीं लिख लेंगे। तो आप एक बार में समझ लीजिए, संख्या में से बस आधार को घटा दो, विचलन आ जाएगा। तो अपन 11 में से 10 को घटाएंगे, संख्या 11, 11 में से आप 10 को घटाओगे कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। वैसे 15 में से 10 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो संख्या भी लिख लिया अपन ने, विचलन भी लिख लिया। अब देख रहे हो दो खंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर ओब्लिक लगा देते हैं। इस तरफ तो ये आपस में गुणा होंगे, एक को किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। इधर ही पहले वाले खंड में तो एक किया अपन ने, दूसरे वाले खंड में जाएंगे और दूसरे वाले खंड में क्या करते हैं अपन, एक तो संख्या लेते हैं, ली अपन ने एक संख्या ले ली। एक संख्या लेने के बाद दूसरी संख्या का विचलन लेना देता है। जैसे अपन ने 11 ली तो दूसरी संख्या का विचलन कितना हो, 15 का विचलन कितना है, 5, मतलब क्रॉस वाइज लेते हैं अपन। 11 लिया तो 11 के साथ में क्या आएगा, 5 आएगा, और इसको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। आप चाहो नहीं सर मैं तो 11 नहीं ले, तो आप क्या भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। यदि आप 15 लोगे तो 15 के साथ में कितना जोड़ना पड़ेगा अपन को। जैसे मान लिया आपने कि अपन 15 ले रहे हैं, यदि आप 15 ले रहे हो, 15 के साथ में क्या जोड़ेंगे अपन, विचलन किसका है, 11 का, और 11 का विचलन कितना, 1 है। तो 15 में 1 जोड़ के भी लिख सकते हो। 15 में 1 जोड़ोगे तब भी 16 आएगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तब भी 16 आएगा। किसी भी एक संख्या को लेना है और दूसरी संख्या का विचलन लेना है। आगे सोल्व करेंगे, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, और 11 को 5 से 11 और 5 को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अपन का इधर वाला पक्ष होता है, जो दायां पक्ष होता है, या जितने भी खंड होंगे आगे जाके अपन के पास, अभी केवल 2 अंक वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो ओनली 2 ही खंड होंगे अपने पास। तो आप देखिए यहाँ पर जो अपन का जो दायां पक्ष होता है, इसमें कितने अंक रखेंगे, जितने आधार में 0 होंगे। आधार में कितने 0, 1 0 है, तो दाएं पक्ष में भी कितना अंक रखेंगे, 1 अंक। यदि यहाँ पर 2 0 होते हैं तो दाएं पक्ष में कितने अंक बनाते हैं अपन, 2 अंक। अभी 1 ही है तो 1 ही रखेंगे और ओब्लिक को हटा देंगे। ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अपन एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो आप देख रहे हो आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, एक तरफ तो संख्या लिख देंगे, संख्या लिखा अपन ने एक तरफ, ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ये संख्या विचलन। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, अपन लिखना छोड़ देंगे। तो संख्या क्या आपके पास 103 है और 102 है। अब अपन को विचलन ज्ञात करना है, विचलन निकालना है। विचलन कैसे निकालें, आधार होगा तभी तो निकलेगा। तो अपन आधार ले लेंगे। आधार कितना ले सकते हो आप, यहाँ पर कितना आएगा आधार, या तो 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, या 1000 ले सकते हैं। लेकिन 102 और 103 किसके पास पड़ता है, 100 के पास पड़ता है। तो आधार भी कितना लेंगे अपन, 100 ही लेंगे। तो आधार आप कितना लोगे, 100 लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने आधार 10 लिया था, क्योंकि जो संख्याएं थी 11 और 15 10 के पास थी, और इस बार जो संख्या है किसके पास पड़ रही है, 100 के पास। चलो विचलन निकालते हैं। संख्या में से आधार को घटाओगे तो 103 में से 100 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका विचलन 3 आएगा। और 102 में से 100 को घटाओगे तब भी विचलन कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 102 में से 100 जाएगा तो 2 बचता है। वही 2 खंड बन जाएंगे वापस। एक तरफ तो क्या करते हैं अपन, विचलनों का गुणा करते हैं, तो 3 को तो 2 से गुणा कर देंगे, और एक तरफ क्या करेंगे,
एक तो संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन। यदि आप 103 ले रहे हो तो इसके साथ में कितना आएगा, 2 आ गया। और यदि आप 102 लेते हैं तो इसके साथ कितना था, 3। दोनों को जोड़ने पर वही 105 बनेगा। तो एक तो संख्या लेनी है और दूसरी संख्या का विचलन ले लेंगे। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 105। वापस वही बात करते हैं अपन कि दाएं पक्ष में अंक पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने अंक है आपके पास, 1 अंक है। लेकिन दाएं पक्ष में अपन उतने अंक रखेंगे जितने आधार में 0 है। आधार में जब देखिए कितने 0, 1 और 2 0। तो दाएं पक्ष में भी कितने अंक बनाएंगे अपन, 2 अंक बनाएंगे। तो अपनी तरफ से इस जगह पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। लग चुका अपनी तरफ से 0। तो अब देखिए कितने अंक हो चुके, 2 अंक। बस ओब्लिक को हटा दीजिए और ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते और एक क्वेश्चन अपन नेगेटिव वाला लेके देखते हैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार अपन क्या लेते हैं, संख्या ले लेते अपन 12 गुणा 7 ले लेते। चलो वैसे गुणा कर सकते हैं अपन, 12 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को कौन सी विधि से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर सूत्री निकलम विधि, तो वही लगाते हैं। एक तरफ तो क्या लिखते हैं अपन, संख्या डायरेक्ट लिख लेते हैं, बार बार संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। तो संख्या तो कितनी होगी आपके पास, 12 और 7 हो चुकी। लिखिए अपन ने संख्या, एक तरफ क्या निकालते, विचलन निकालते। और विचलन कैसे आता है, अपन आधार मानना पड़ता है। और आधार इस बार कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, 10 मानेंगे। तो आप जानते हो आधार कितना मानेंगे, 12 और 7 किसके पास आता है, 100 के पास आता है क्या, नहीं 10 के पास आता है। तो आधार कितना मानेंगे अपन, 10 मानेंगे। तो विचलन निकालते हैं। आप 12 में से 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। और देखिए 7 में से अपन 10 को घटाएंगे तो देखिए आप 7 में से जैसे 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 7 में से 10 नहीं जा सकता। और अलग अलग चिन्ह है, 10 में से 7 घटाया तो 3 बचा। और बड़ी संख्या 10 इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अपन का इसका विचलन कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों संख्याओं के विचलन आ चुके हैं। इस बार विचलन माइनस में आया, क्योंकि आप देख रहे हो ये संख्या जो थी वो छोटी थी और आधार बड़ा था। अब देखिए एक तरफ तो वही विचलनों का गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया। और इस तरफ एक तो संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन ले लेंगे। यदि आप चाहते हैं तो 7 ले सकते हैं, तो फिर विचलन कितना आता है, साथ में 2 आता है और प्लस का आता है, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का है। माइनस का इसलिए आया क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस का है, ये 3 माइनस का है। आप गुणा करोगे इनको, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह गुणा होंगे। 12 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9 बच जाएगा। और अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वैदिक गणित में अपन कुछ भी करें, जोड़ घटाओ गुणा भाग, अपन को क्या पसंद नहीं है, यहाँ पर माइनस पसंद नहीं है। माइनस दिखना ही नहीं चाहिए अपन को। तो इस माइनस को क्या करेंगे, अपन गायब करेंगे। और इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, आगे की तरफ से उधार लेंगे। और अपन आगे से कितना उधार लेंगे, जितना भी आप उधार लोगे उसके साथ 1 0 लग के आ जाएगा, क्योंकि आधार में जितने 0 होते हैं उतने 0 लग के आ जाते हैं। यदि आप यहाँ से 1 उधार लोगे इस तरफ आएगा तो वो कितना बनेगा, इधर आके 10 बनेगा। और यदि आप इधर से 2 उधार लोगे तो कितना बनेगा, इस तरफ आके 20 बनेगा। अभी केवल अपन को 10 की जरूरत है, क्योंकि 10 आ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा आराम से। तो अपन क्या लेंगे, 1 लोगे। जैसे आप इधर से 1 उधार लोगे तो इधर तो कितना बच जाएगा, 8। और इधर आके कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब आप घटा सकते हो, 10 में से आप 6 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 4। अब वापस देखिए, आधार में 1 0 आ रहा है, दाएं पक्ष में भी 1 अंक रखेंगे, ओब्लिक को हटा दीजिए, जो आएगा वही क्या आपका आंसर है। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। अपन वो क्वेश्चन लेंगे, अभी तक जितने क्वेश्चन अपन ने किए उनमें आधार की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जो अब क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको उपाधार की जरूरत पड़ेगी। चलो उपाधार वाले क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अब देखिए संख्या तो दे रखी है अपन को, तो एक तरफ तो क्या लिख लेंगे अपन, संख्या लिख लेते हैं। और एक तरफ क्या लिखेंगे अपन, विचलन लिखेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो लिख लेते हैं, संख्या की आपके पास 32 है और एक 34 है। वही सबसे पहले आधार मान लेते हैं। आपको जो सही लगे आधार मान सकते हो। बस आधार अपन के एक ही काम आता है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि 1 0 है तो दाएं पक्ष में 1 अंक रहेगा, 2 0 तो 2 अंक, और 3 अंक है तो दाएं पक्ष में, या 3 0 तो दाएं पक्ष में 3 अंक रखना है। बस इसी काम आएगा अपने ये। तो आधार कितना माने हैं, 10 ही मान लेते अपन। चलो मान लिया अपन ने 10। अब देखिए अपन विचलन निकालते हैं। चलो विचलन निकालोगे, 32 में से आप 10 को घटाओगे तो आपके पास बड़ी संख्या बचेगी थोड़ी, मतलब कितना 22 इस तरीके से आएगा। देखो घटाया अपन ने, 32 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। फिर 22 आएगा, और 34 में से 10 को घटाएगा कितना बचेगा, 34 में से 10 घटाओगे तो 24 बचेगा।
इसको गुणा करने में क्या होगी, देखो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वैदिक गणित तो क्या बोलती है, जो भी अपन गुणा या भाग करेंगे उसको क्या बना देंगे अपन, सरल बना देंगे। और सरल बनाने के लिए अब देखो अपन और छोटा करना चाहेंगे, ऐसी संख्याएं लेते हैं अपन इस जगह पे जो अपन आराम से गुणा कर सकें। तो चलो अब निकालते, विचलन कैसे निकालेंगे। तो अपन ये ऐसे नहीं निकाल के आधार की जगह इस बार किसको लाते ताकि विचलन और छोटा हो, अपन किसको लेके आएंगे, उपाधार को लेके आएंगे। अब चलो उपाधार मानते हैं। अब उपाधार क्या मान सकते हैं अपन, बस साथ में 0 होना चाहिए। जैसे उपाधार क्या क्या ले सकते हो आप, 10 की तो लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये तो आधार में आ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, 20 ले सकते हो आप, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो आप आगे तक। तो आप देखिए अपन 32 और 34 की बात करते हैं, तो 32 और 34 किसके पास में पड़ता है आगे, तो आप जानते हो किसके पास पड़ता है, 32 और 34 30 के पास पड़ता है। तो उपाधार कितना मान लेंगे अपन, 30 मान लेंगे। तो उपाधार 30 हो चुका है। और जब भी उपाधार आता है तो एक और अंक साथ में आता है। जब उपाधार आएगा तो साथ में कौन आएगा, उपाधार अंक आएगा। तो उपाधार अंक भी लिखना पड़ेगा आपको। तो उपाधार अंक कैसे निकालेंगे, उपाधार में आधार का यदि आप भाग दे दोगे तो जो आएगा वही क्या होगा, आपका उपाधार अंक। तो आपका कितना आएगा, 10 का भाग दोगे 30 में कितनी बार चले जाएगा, 3 बार। तो आपका उपाधार अंक कितना हो चुका है इस जगह पे, 3 हो चुका है। एक बार वापस दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। अपन ने पहले 10 माना, लेकिन 10 मानने पे संख्याएं बढ़ आ रही तो गुणा करने में दिक्कत होती, इसलिए अपन ने क्या माना, उपाधार 30 ही क्यों माना, क्योंकि 32 और 34 किसके पास आता है, 30 के पास। आप 40 भी मान सकते हैं, लेकिन अपन के नेगेटिव माना तो इससे अच्छा अपन ने छोटी संख्या मानी इसे 32 और 34 से, इसलिए अपन ने 30 ले लिया। 30, 40, 50 इस तरीके से 0 वाली संख्या ले सकते हो आप। तो अपन ने 30 मान लिया। जब उपाधार आएगा तो साथ में किसको लाएगा, उपाधार अंक को। और उपाधार अंक कैसे निकालते हैं अपन, उपाधार में आधार का भाग लगा दो, जो आएगा वही क्या आपका उपाधार अंक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब उपाधार मानते हैं तो अब विचलन निकालते हैं। उपाधार अब क्या करेंगे, संख्या में से उपाधार को घटाओ। 32 में से आप 30 को घटाओगे तो आपके पास विचलन कितना आएगा, आपके 2 आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में अपन उपाधार नहीं मान रहे थे, इसलिए आधार में से घटा रहे थे, संख्या को आधार घटा रहे थे। और इस बार क्या कर रहे हैं अपन ने, उपाधार माना, इसलिए संख्या में से किसको घटा देंगे, उपाधार को। तो 34 में से आप 30 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 2 भागों में डिवाइड किया। एक तरफ से क्या करेंगे, विचलनों का गुणा, तो आप गुणा करोगे, 2 को 4 से गुणा किया। एक तरफ क्या करेंगे, एक तो संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन कितना आएगा, इस जगह पे 4 आएगा। देखिए ये वाला प्रोसेस तो अपन ने सेम पहले किया था, वही हो चुका है यहाँ तक। तो एक तरफ विचलनों को गुणा और एक तरफ एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन आ जाएगा। लेकिन जब भी अपन उपाधार मानेंगे तो बाहर की तरफ किससे गुणा करना पड़ेगा, उपाधार अंक से। और उपाधार अंक कितना है, 3 है। तो 3 से इस जगह पे क्या करना पड़ जाएगा, आपको गुणा करना पड़ जाएगा। तो आगे सोल्व कर लेते हैं अब इसको, सेम वही है, बस यहाँ पर जब उपाधार मानो तो किससे गुणा करेंगे, उपाधार अंक से। चलो गुणा कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8, आप इनको जोड़ोगे, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। आप गुणा करोगे 3 को 36 से, 3 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 छिंग छिंग 2 छिंग 12 3 छिंग 18, 18 का 8, हासिल का 1 चल जाएगा। और 3 को 3 से गुणा करोगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये 108 हो चुका है। अब देखिए आप आधार में कितने जीरो, 1 जीरो है। दाएं पक्ष में 1 अंक रखें और अपने पास कितने अंक है, 1 ही अंक है। बस ओब्लिक हटा दो, ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस संख्या लिखी हुई आपके पास, थोड़ी जल्दी करें क्योंकि आप समझ चुके हो पहले वाले क्वेश्चन से। तो एक तरफ तो संख्या लिख लेते हैं अपन। अब विचलन निकालना है तो पहले आधार मानेंगे। आधार कितना मान लेते हैं अपन, 10 ही मान लेते हैं आधार। ये आधार माना अपन ने 10, तो उपाधार मानेंगे। और अब आप देखिए 54 और ये किसके पास आता है, 57। तो आप जानते हो किसके पास आता है, 50 और 60 के पास। लेकिन 60 लेंगे तो नेगेटिव मान आएगा, इसलिए कितना लेंगे अपन यहाँ पर, 50, ताकि 54 में से अपन 50 को आराम से घटा सके। उपाधार आया तो क्या भी आएगा, उपाधार अंक भी आएगा। तो आप उपाधार अंक निकालोगे। और उपाधार अंक कैसे निकालते, उपाधार में आधार का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये आपके पास ये भी आ चुका है। बस लिख लेते अब संख्या में से उपाधार को घटाओगे, 54 में से 50 जाएगा 4, 57 में से 50 जाएगा 7। 2 भागों में बांटा। एक तरफ तो अपन क्या करेंगे, विचलनों को गुणा। एक तरफ एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या का विचलन, यानी 7 7 में आ जाएगा। और बाहर किससे गुणा कर देते अपन, उपाधार अंक से। ये बाहर उपाधार अंक से गुणा किया। उपाधार अंक से कब गुणा करेंगे, जब अपन उपाधार मानेंगे। यदि उपाधार नहीं माना तो जरूरत ही नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं। 4 को 7 से गुणा किया तो 28। यहाँ पर आप जोड़ लोगे इन्हें, जोड़ोगे तो 54 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 61 हो जाएगा। गुणा कर लेते आगे। ये तो 28 जैसे वैसा, ब्रैकेट का मतलब गुणा है, अंदर गुणा हो गया। 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और 5 को 6 से गुणा किया तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब देखिए वापस आधार में कितने जीरो आ रहे हैं आपके पास, 1 जीरो, लेकिन दाएं पक्ष में इस जगह पे कितने अंक देखने को मिल रहे हैं आपको, 2 अंक देखने को मिल रहे हैं। तो अपन कितने अंक बनाएंगे, इसको एक ही अंक चाहिए अपन को, तो इसलिए 2 को किधर कुदा देंगे, आगे की तरफ कुदा देते हैं। तो यहाँ पर तो कितना बचेगा 8, और ये 2 इधर आके जुड़ेगा। 305 पहले से था, 2 और आगे तो कितना हो जाएगा 307 हो जाएगा। अब ओब्लिक को हटा देते ही कि ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज अपन ने क्या किया, 2 संख्याओं का गुणा करना सीखा है सूत्री निकलम विधि से। जो अपन की अगली वीडियो आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, 3 अंकों वाली 3 संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। आज 2-2 संख्याएं ली थी अपन ने, जो अगली वीडियो आएगी वो 3-3 संख्याएं लेंगे अपन उसमें, लेकिन वही विधि रहेगी सूत्री निकलम विधि। यदि आपने आज की वीडियो ध्यान से समझ ली तो अपन की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको प्राप्त